वालेकुम। ये कमरबाज भाई मियाँ वाली से आई है पीसीबी। इसे खोलते हैं, आप देखते हैं इसमें वो खुद भी रिपेयरिंग का काम करते हैं जी। तो ये पीसीबी खोली है तो ये उन्होंने साथ लिख के भेजा जी। ये आप देख सकते हैं कि वीडियो ही उन्होंने कहा बनानी है और एलईडी ये लिख के भेजा है कि कैसे ब्लिंक आती है, क्या है सर्किट में, क्या मसला है। तो ये सारा कुछ लिख के भेजा, तो हम इसे कर दें अब रिपेयर। तो देखते हैं अब इसमें क्या मसला है क्या नहीं है। तो इस कंडीशन में तो एक दो चीजें हैं वो देखने वाली होती हैं, तो वो हम देखते हैं जी। मीटर दें मुझे जरा। इसमें हम सबसे पहले जी ये लगी हुई है एक ये वाली, ये रेजिस्टेंस से लगी हुई है। और ये जो है ये देखते हैं R3 को देखते हैं, ये लगी हुई R3। ये देखें ये 10K की है ये वाली R3। तो 10K की R3 जो है इसको पहले चेक करते हैं कि ये कितनी है। तो ये 20K की है, सॉरी गलती से निकल गया मेरे मुंह से। ये 10 की, ये 20K की और 15K की दो इसमें लगती हैं। तो ये 20 की है, ये सामने मेंशन भी आप पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो ये लगी हुई है ये वाली, ये देखें, और उम्मीद है कि आपको नजर आई। ये देखें ये और ये दोनों 20K की है, 3 और 4। तो अब इसको हम करते हैं जी, ये देखते हैं अब इसको। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि कितनी है, इसकी रीडिंग देखते हैं। ये देखें R3 20K की है, ये 20K की। तो इसे हम ये देखते हैं, जब यहाँ से लगाते हैं अब हम इसे, तो ये यहाँ पे इसकी रीडिंग जो है कितनी शो करेगी ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये देखें ये सिर्फ और सिर्फ 1K, ठीक है, 10K नहीं 1K शो कर रही है। अब ये रेजिस्टेंस खराब नहीं है, इसे हम खराब नहीं कह सकते ये। और इसके बाद एक ये होती है, जैसे उन्होंने मुझे बताया भेजा कि इसमें ये है, और ये एक लगी हुई है इधर होती है, ये 15K की। ये देखें ये लगी हुई है ये वाली, ये देखें ये 15K की है यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे, तो इसको आप चेक करें कि, तो ये देखें यहाँ पे, ये मैं कोशिश करता होता हूँ कि जितनी आपको ज्यादा से ज्यादा जूमिंग क्लियर नजर आ जाए तो उतना ही अच्छा है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये 15K की यहाँ पे हमें ये नजर आ रही है ये वाली। तो ये देखें ये 15K की है। तो अब रीडिंग का मसला है, तो अब हम कोशिश करता हूँ, मैं थोड़ी सी जूमिंग कम करूंगा इसकी ताकि आपको भी ये नजर आ सके। ये देखें ये पहले जूमिंग तो आपने देख ली। तो अब यहाँ पे देखें कि ये यहाँ पे ये जो है, ये देखें ये भी 1K तकरीबन 1.47 ये बता रही है हमें। तो इसका भी ये है कि दोनों ये मसले आए हैं इसमें। अब अगली बात ये है कि ये क्यों है, किस वजह से है और कैसे है। अब हमने देखना है, इसके बाद इसको वोल्टेज देने की भी जरूरत नहीं है। तो इसमें जब हम यहाँ से इसको ये देखें, ये यहाँ पे ये एंड पे ये देखें, इस पे यहाँ से लेके यहाँ से इसकी होती हैं, ये देखें 13 पिन्ने होती हैं इसकी। तो यहाँ पे इसकी जो रीडिंग है इन दो पिनों पे, ये जो एंड वाली दो पिन्ने हैं इन पे रीडिंग आपकी यहाँ पे चेक करते हैं। तो तकरीबन 2K तकरीबन इसके समथिंग होगी, तकरीबन 37 या इतनी इसमें होनी चाहिए। तो ये देखें ये हमारी है, ये देखें ये ओहम में आ रही है, ये देख सकते हैं आप ओहम में है, ओहम में है। ये देखें ये सिर्फ और सिर्फ 178 ओहम दे रही है हमें, ये देख सकते हैं आप। 12 और 13 नंबर पिन जो है ये इतना दे रही है। तो इसका अब चलाया नहीं हमने, इसको ऑन नहीं किया। बगैर ऑन करने के आपको सारा कुछ मैंने, इसका जो भी डाटा था, इसका डिटेल थी मैंने बता दी। इसके अंदर से इसका जो माइक्रो प्रोसेसर है भाई ये खराब हो चुका है आपका कमर साहब। इसमें जो मसला है इसलिए ये आ रहा है। इसमें एरर भी आपको यहाँ पे जो शो हो रहा है, ये एरर जो है ये इसका आप F1 का ही एरर समझ लें कि इसमें F1 का ही एरर दे रहा है। तो इसमें ये मसला है जो मैंने आपको दिखा दिया है। देखें जरा, अगर कोई सही पीसीबी हमारे पास पड़ी है तो इनको जरा चेक करवा दें, अगर है कोई तब। तो नहीं है, दूर है तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। चलो पैकिंग में पड़ी, चलो कोई बात नहीं, रहने दे। बहरहाल यहाँ पे इसके जो है ये रीडिंग इसकी आपको मैंने चेक करवा दी है। तो उम्मीद है कि आपको इसमें काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कमर भाई इसमें ये मसला आया तो इसको हमने वोल्टेज भी नहीं दी है, आपके सामने है।
तो वोल्टेज देते तो तब था, वोल्टेज के बगैर हमने आपकी ये चेक कर दी भाईजान। इसमें ये मसला है, ये रिपेयर नहीं हो सकती, तो ना ही इसमें है, जब तक आप माइक्रो प्रोसेसर नहीं चेंज करेंगे ये पीसीबी आपकी कभी भी नहीं चल सकती। अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो, काम सीखना हो, ये नंबर है मेरा। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ से जी खुदा हाफिज।